हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। यूपी ट्रिपल एस सी पेटी रणनीति यहाँ पर एक वीडियो यानी कि पूरी जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, जो जिस तरीके से आप पढ़ेंगे वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सारे के सवाल जो पूछे हैं वो देखे, मुझे बोला कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ना है, उस पर हम बात करेंगे। और यहाँ पे बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट जो है आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, यानी कि एग्ज़ाम के लिए छोड़ सकते हैं ताकि आपका पीटी में दिक्कत ना हो। कौन सी किताबें पढ़नी है, किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि अभी एग्जाम हुआ नहीं, कट ऑफ लेकर आप पहले आ गए। तो देखिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक टारगेट तो पता चल जाएगा कि हाँ भैया कितना टारगेट हमको लेकर चलना है। 70 लेकर चलना है टारगेट, या फिर 80 नंबर का टारगेट लेकर चलना है। जब टारगेट आप डिसाइड कर पाएंगे तभी आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पूरा सिलेबस है वो क्या क्या है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो है कि आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको 40 से 50 प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पहले पहले मिलेंगे, फुल लेंथ के पूरे 100 के 100, जिसमें यहाँ पर लगभग 10 के आसपास जो अपलोड भी हो चुके हैं। उनको जाकर आप ज़रूर चेक करें। तो किस तरीके से पढ़ना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रखनी है इस एग्ज़ाम के लिए, जी क्योंकि अभी लगभग आपके पास 2 महीने है, 2 महीने का समय है। 2 महीने में आप किस तरीके से 70 प्लस जो है वो स्कोर कर पाएंगे, तो वहाँ पर हम पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये आपका जो है पूरा सिलेबस है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग प्रैक्टिस सेट में ये कहते हैं कि आपका जो हिस्ट्री का प्रश्न रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो भारतीय इतिहास है और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दोनों हिस्ट्री के ही पार्ट है। तो हिस्ट्री में टोटल मिलाकर आपका यहाँ पर 10 नंबर का आना है। और उसके बाद यहाँ पर अगर नीचे देखिए भूगोल का रह गया पार्ट आपका, भूगोल का यहाँ पर भी, और यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये 5-5 नंबर का यहाँ पर आपके लिए आना है इस एग्ज़ाम में। और भी यहाँ पर अगर चीज़ें देखें तो आपका देखिए ये भारतीय संविधान है जो ये भी 5 नंबर का है। और उसके बाद जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो समान विज्ञान है आपका 5 नंबर का, समान हिंदी है 5 नंबर का, समान अंग्रेजी है, और तर्कशक्ति एवं यहाँ पे रीजनिंग भी 5 नंबर की है। तो ये समसामयिकी 10। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है, इम्पॉर्टेंट में है आपका ये जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, करंट अफेयर 10 नंबर का। तो ये जो 20 नंबर ये हो गए। और आपका यहाँ पे देखिए लगभग 50 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका जीके जीएस के सेक्शन से है। 50 नंबर जो है आपके जीके जीएस के सेक्शन से है। और जो 50 नंबर है उसमें आपकी अलग से बाकी चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इस पर अगर बात करते हैं यहाँ पे प्रारंभिक गणित की, तो ये 5 नंबर की आएगी। तो इस 5 नंबर को यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं, यानी कि इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैथ जो इतनी कठिन नहीं आएगी। तो आप इसमें ऐसे ही अगर थोड़ा बहुत अगर आपको आता है तो 1-2 प्रश्न हो सकता है आप अटेम्प्ट कर ले। और दूसरी चीज़ है आपको यहाँ पर ये इंग्लिश का जो सेक्शन है 5 नंबर का, इसको भी यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है और ये आपका जो अंक गणित का सेक्शन है, ये दोनों आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा 2 महीने में, और मैथमेटिक्स में आप 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही बना सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 चीज़ें छोड़ सकते हैं। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ना क्या है, पढ़ना है जो आपको वो यहाँ पर पढ़ना है जो आपका 50 नंबर का सेक्शन है जीके जीएस का। तो जीके जीएस को लगभग आपको एक दिन में 2 से ढाई घंटे का समय देना है। तो 2 से ढाई घंटे का अगर आप समय देते हैं तो जीके जीएस को आराम से आप कंप्लीट जो है कर लेंगे 2 महीने में। क्योंकि यहाँ पे देखिए हिस्ट्री भी आपकी 10 नंबर की है, और उसके बाद यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जो है वो 10 नंबर का है, करंट अफेयर जो है 10 नंबर का है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज अब यहाँ सबसे ज़रूरी है आपके लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ना है। तो सबसे यहाँ देखिए आपकी कौन सी पुस्तक पढ़ना है। तो गाइज जीके के लिए आप जो है मैं प्रेफर करूँगा, जीके के लिए आप पढ़ सकते हैं लूसेंट पुस्तक। ठीक है, ल्यूसेंट आप ले सकते हैं, या फिर स्पीडी की किताब ले सकते हैं सिर्फ जीके के लिए। तो यहाँ पर आप जीके पढ़ सकते हैं, उसमें आपको हिस्ट्री और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स को अगर तैयारी ही करनी है तो किस बुक से करें। देखिए मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा कौन सी, आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल ले लीजिए, बहुत ही बेस्ट बुक है, क्योंकि ये जो नॉर्मल सी बुक है और आप इसमें देखेंगे कि आपका ये 5 नंबर तो कवर हो ही जाएगा। उसके साथ साथ जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये वाला पोर्शन, यानी कि जो ग्राफ विश्लेषण और तालिका विश्लेषण है, ये यानी कि आपका जो 20 नंबर का यहाँ पर देखिए, ये 20 नंबर का जो है आपका वो ग्राफ और तालिका का जो आपका आर एस अग्रवाल बुक है उसी से कवर हो जाएगा। तो आर एस अग्रवाल आपको ज़रूर पढ़नी है,
क्योंकि ये जो आपका 30 नंबर 25 नंबर इसमें जो कवर हो जाएगा। 10 नंबर आपका ग्राफ, 10 नंबर तालिका, उसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं ग्राफ और तालिका के, जो मैंने आप वहाँ पर देख सकते हैं RS अग्रवाल में। अब यहाँ पर देखिए जो आपका हिंदी के लिए जो आपकी बुक चाहिए वो कौन सी है, तो हिंदी के लिए भी आप लूसेंट जो है प्रेफर कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए भी आप लूसेंट आराम से ले सकते हैं। अब रीजनिंग के लिए क्या करना है, 5 नंबर है तो रीजनिंग पे आपको ज़्यादा समय देना ही नहीं है। तो इसके लिए ज़्यादा यही होगा अच्छा कि आप जो है इसके लिए कोई भी बुक ना लें, कोई भी फर्जी में आप उसकी बुक ना खरीदें। आसानी से सवाल आएंगे सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग के, तो उसको आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि इसके लिए आपको एक बुक लेनी पड़ेगी कोई ना कोई, जो आपकी पिछले 6 महीने की होगी, कि यूपी का एग्ज़ाम है तो 6 महीने के यहाँ पर आपके करंट अफेयर जो है पूछी जाएगी। तो करंट अफेयर के लिए आप यहाँ पर स्पीडी की ले सकते हैं, स्पीडी की ले सकते हैं, या फिर कोई भी 6 महीने की करंट अफेयर ले सकते हैं आज के डेट की। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो पर डे का करंट अफेयर है उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी ऐप से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही जगह यहाँ पर करंट अफेयर मिल जाएगा। तो 10 अंक का आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो बाकी आपका जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे जीके वगैरह ये तो सब आपको यहाँ पर पूछी जाएगी। इंग्लिश के लिए भी आपको कोई किताब नहीं लेनी है, सिंपल सा आप इसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए साइंस के लिए आपको यहाँ पर लूसेंट भी है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। मैंने कहा लूसेंट जो है 50 नंबर आपके इसमें कवर करेगा, उसमें ज्योग्राफी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये 10 नंबर का आपका ग्राफ, 10 नंबर की तालिका, और 10 नंबर का आपका हिंदी का जो आपका पैराग्राफ आएगा। तो ये 30 प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, 30 प्रश्न आपको करके आने हैं, यानी कि 30 नंबर तो यहाँ से पक्के हो जाएंगे आपको ये वाले। क्योंकि आप देखिए हिंदी का जो पैराग्राफ है वो आपका 5-5 दो आएंगे, 10 नंबर ये आपके कंफर्म हो जाएंगे। ग्राफ जो है जो 10 नंबर का आपका कंफर्म हो जाएगा अगर आप गौर से प्रैक्टिस करते हैं तो। और यहाँ पे जो तालिका व्याख्या विश्लेषण है ये भी आपका 10 नंबर का जो है इसमें कवर हो जाएगा। तो 30 नंबर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। और गाइज उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है डेली। तो डेली के बेसिस पे आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है जो पूरा का पूरा 100 नंबर का होना चाहिए। तो गाइज ये प्रैक्टिस सेट जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। 40 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में करवा रहा हूँ, किसी भी तरीके कोई चार्ज नहीं है। तो पूरे फुल लेंथ के प्रैक्टिस सेट और लगभग आपको डेली वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। तो इससे आप तैयारी कर सकते हैं। पूरा का पूरा प्रैक्टिस जो जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। आप अपना देख सकते हैं जो लेवल का रहेगा, विभिन्न किताबों से और बढ़िया से बनाए गए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो इनको रोज़ आपको एक प्रैक्टिस करना है इसी तरीके से। और भी बाकी सारे जो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो वो देख सकते हैं। तो आप देख लेते हैं थोड़ा सा इसका एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। एक सेफ स्कोर मान के चलते हैं, क्योंकि सेफ स्कोर अगर नहीं मान लेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। तो इसीलिए जो कट ऑफ है और जो आपका सेफ स्कोर है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इससे पहले कभी पीटी नहीं हुआ है। किस तरीके का कट ऑफ जो यहाँ पर रहेगा, हो सकता है आपकी मेरिट बन जाए, या फिर कट ऑफ बनाया जाए, या फिर आपको सिर्फ क्वालिफाई ही दिखाया जाए उसमें। तो ये चीज़ें यहाँ पर परीक्षा होने के बाद ही कंफर्म होंगी। तो उससे पहले यहाँ पर एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। तो गाइज जनरल का जो कट ऑफ रहेगा, एक्सपेक्टेड जो रह सकता है वो यहाँ पर देखिए ये प्री है। प्री के बाद क्या होना है, अभी मेंस भी होना है। तो प्री का ऑब्वियस सी बात है जो कट ऑफ वो कम ही रहेगा यहाँ पर। तो गाइज प्री का जो कट ऑफ रहेगा जनरल का वो यहाँ पर देखिए आपका 65 से 70 के बीच में रह सकता है। तो 65 से 70 के बीच में आपका जो रहेगा वो रहेगा जनरल का कट ऑफ रहेगा, क्योंकि गाइज इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सिर्फ आपने अगर नोटिफिकेशन पढ़ा है तो उसमें आप देख सकते हैं कि 8th लेवल का जो है, कक्षा 8 लेवल का जो है ये बोला गया है कि आपके जो परीक्षा के प्रश्न इसमें होंगे। और उसके साथ साथ कुछ 10th लेवल के भी प्रश्न आपके इसमें होंगे। उसके बाद EWS का भी देखें तो EWS का भी यहाँ पर देखें तो ये आपका जाएगा 64 से लेकर के आपका 68 के बीच में यहाँ पर इसका कट ऑफ रह सकता है। ये EWS का रहेगा। और OBC का भी यहाँ पर हम सेम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलता है। अगर SC कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो उनका यहाँ पर 60 से लेकर के आपका 64 नंबर इसको रख सकते हैं, ये आपका SC का रह सकता है। और ST की अगर बात कर लेते हैं गाइस तो यहाँ पर देखिए ये आपका 52 से लेकर के यहाँ पर 56 नंबर तक ये जो है क्वालिफाइंग हो सकता है आपका फेज़ 2 के लिए। अब यहाँ पे फेज़ 2 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फेज़ 1 इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। लगभग 21 लाख अभी की डेट में फॉर्म पड़े हुए हैं।
तो 21 लाख में जो वो हो सकता है सिर्फ आपको क्वालिफाइंग ही दिखाया जाए कि भैया आप आने वाली परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर लिए हैं। जैसा कि अभी यूपीट्रिपलएससी के एग्ज़ाम वगैरह में होता रहता है कि अगर जिसमें टाइपिंग है तो उसमें सिर्फ नंबर वगैरह कुछ नहीं दिखाया गया, सिर्फ बोल दिया गया है कि आप एलिजिबल हैं आगे वाले परीक्षा के लिए। तो हो सकता है ये भी चीज़ वहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है, इसी को टारगेट लेकर आपको चलना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में करके ज़रूर बताइए। और पुस्तकें या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो मैंने सारे के सारे यहाँ पर आपको चीज़ें बता दी हैं। प्रैक्टिस सेट रेगुलर हमारे चैनल पे चल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्वालिटी नहीं अच्छी, ये नहीं अच्छी। भैया कंटेंट तो अच्छा है, कंटेंट पे जाइए, आप क्वालिटी पे मत जाइए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच।